मोदी जी की 400 पार की बात कर रहे हैं। 400 200 पार नहीं होगा इसका। मोदी तो चोर है। वो तो मोदी जब मोदी उठता है ना सुबह, अबे किसको बंद कराना है किसको नहीं कराना, बस उसकी ये हरकत है। मनमोहन सिंह जो है कम बोलते थे, काम ज्यादा करते थे। ये मोदी साहब जो है ज्यादा बोलते हैं, काम कम करते हैं। मोदी जी तो 400 पार की बात करते हैं। बेहतर है वो, उसके क्यों घर की हुकूमत है, पब्लिक के हाथ में बात। भाजपा तो सिर्फ जो है क्या नाम प्रचार, मतलब क्या नाम है जुमलेबाजी, ये करेंगे वो करेंगे, लोगों को भड़काना परगलाना। नहीं आएगा, मोदी जी आएंगे ही नहीं? आएंगे ही नहीं, सुबड़ा साफ है। क्यों आपको लग रहा है? अरे पैसा अंबानी को भर दिया, देश बेच खाया है, तो मोदी जी आएंगे अब। हिंदू मुस्लिम के नाम पर चुनाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए। महंगाई के, बेरोजगारी के नाम पे और देश को आगे बढ़ाने के नाम पर जो है चुनाव होना चाहिए। हवाई अड्डा बेच दिया, रेल बेच दी और हमारी जान बेच दी। यहाँ बैठे कोई हमारे लिए पानी की टोटी भी नहीं लगवा सकते मोदी जी। इस सरकार ने भी तो 2 करोड़ रोजगार के वादे किए थे ना। नहीं, इन्होंने तो ये भी कहा था कि 15 लाख आएंगे और हम ये करेंगे वो करेंगे, ये सब जुमला है। किया कुछ नहीं है इन्होंने, बल्कि जो कांग्रेस का करा धरा था उन्होंने बेचा है। सालों में कुछ किया नहीं है मोदी जी। क्या करा, लूट खाए। दिन ये बुरे आ रहे हैं सब पे, दिन बुरे आ रहे हैं, ये अच्छे दिन चले गए। 5 साल और मौका देंगे? अरे मौका ये देंगे साहब, हम नहीं देंगे। आप नहीं देंगे? नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों के साथ शालिनी। लोकसभा चुनाव 2024 के अंदर 2 चरणों का चुनाव समाप्त हो चुका है, लेकिन इन 2 चरणों के चुनावों के अंदर जिस तरीके से मतदाता बड़ी ही कम संख्या के अंदर वोट देने के लिए घरों से बाहर निकल रहे हैं, ये अपने आप में बड़ी ही चिंता का विषय बन चुका है। क्योंकि पिछली बार के 2019 के चुनावों के मुकाबले इस बार के 2 चरणों के चुनावों में काफ़ी ज़्यादा जो वोट प्रतिशत है वो कम आंका गया है। ऐसे में जो मोदी सरकार 400 पार का नारा लगा रही है, क्या वो 400 पार हो पाएगा या फिर वो बहुमत भी ला पाएगी, नहीं ला पाएगी, तीसरी बार सत्ता में आएगी? ऐसे में लोगों के बीच में हम लोग निकले हुए हैं, इन लोगों से जानेंगे कि आखिर में इन लोगों का क्या कहना है। ये चलते हैं और इन लोगों से जानते हैं। सर क्या नाम है आपका? राम नारायण है मेरा नाम। राम नारायण जी, क्या करते हैं? यही करते हैं, वैसे मिस्त्री का काम करते हैं। अच्छा, मिस्त्री का काम करते हैं। अच्छा, अभी हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो है वो वोट देने के लिए इस बार बड़े कम जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? वो इसलिए जा रहे हैं जी, हाँ। केजरीवाल जेल में पड़ा हुआ है। हाँ। ठीक है, तो केजरीवाल को जनता वोट देगी, मोदी को नहीं देगी। मोदी जी को वोट नहीं देना इसलिए नहीं जा रहे हैं लोग? इसलिए नहीं जा रहे। अच्छा, मोदी जी को वोट क्यों नहीं देना है, क्या कारण है? 10 साल में क्या किया उसने? कुछ भी नहीं किया। कुछ नहीं किया। ऐसा ऐसे देखो कैसे ये घूम रही है, बेरोज बैठी है, धंधा नहीं मिलता है, क्या खाएंगे, बच्चों को क्या खिलाएंगे? तो मोदी जी तो सबका साथ सबका विकास बोलते हैं और कहते हैं मैंने अपने लोगों के लिए बहुत काम किया है, गरीबों का काम किया है। बड़ी बड़ी पार्टियों सरमाएदारों को पैसे दिए उन्होंने, हमको नहीं दिए। बड़ी बड़ी पार्टियों को दिए होंगे पैसे, गरीबों को नहीं बांटे। बड़ी बड़ी पार्टियां कौन सी हैं? अब ये पता नहीं कौन सी है। बड़ी बड़े अमीर आदमी को दिए होंगे ना, हमको थोड़ी दिए गरीब आदमी। तो अच्छा, ये जो 400 पार की बात कर रहे हैं, 400 पार ला पाएंगे मोदी जी चुनावों में, लग रहा है आपको? नहीं आएगा मोदी जी, नहीं आएगा। नहीं आ पाएगा। क्या कह रहे हैं आप? मोदी नहीं आएगा, मोदी जी आएंगे ही नहीं? आएंगे ही नहीं, सुबड़ा साफ है। क्यों आपको लग रहा है? अरे पैसा अंबानी को भर दिया, देश बेच खाया है, तो मोदी जी आएंगे अब। गरीब आदमी मर रहा, भुक्का है, मजदूर को नहीं मिल रही, पैसा देकर कोई राजी नहीं। जब गरीब का काम नहीं लगे, रोटी कहाँ से खाएगा? हाँ जी, बताओ। टैक्स भरो जाओ, और कोई काम, कोई चीज़ लेने दुकान पे जाओ, उसका टैक्स भरो, जब तुम्हें मिलेगा। जीएसटी कितनी 18% है, 100 पे 18 रुपये तो वो ले ले दुकानदार, तो कहाँ से मिले? मोदी जीतेगा? तो मोदी जी नहीं जीत पाएंगे। लेकिन मोदी जी तो 400 पार की बात करते हैं। बेहतर है वो, उसके क्यों घर की हुकूमत है, पब्लिक के हाथ में बात है। फिर मोदी जी का परिवार काम नहीं आएगा? फिर मोदी है ही नहीं तो है, परिवार है, जब अपनी लुगाई उन्हें छोड़ रखी। पीएम बंद रख, मुंह बंद रख, बोलिए, बताइए। हिजड़ा है वो। नहीं, ये शब्द मत इस्तेमाल करिए, आपको और जो बोल रहे हैं ऐसे शब्द नहीं, मत। बताओ, जो लुगाई छोड़ रखी उनने, बुढ़िया कर दी, अपनी लुगाई का नहीं, वो हमारा क्या होगा? हाँ, लेकिन ये तो उनका व्यक्तिगत जीवन है ना, कि वो किसी के साथ रहे, किसी के ऐसा दुनिया छोड़ के खड़ी हो जाएगी, दुनिया छोड़ देगी ना।
जब प्रधानमंत्री ने छोड़ दी तो और गरीब आदमी छोड़ दे, बताओ। अच्छा, मतलब और लोग उन्हें देख के अपनी बीवियां छोड़ देंगे? और क्या छोड़ेंगे ही? और क्या करेंगे जब खाने को रोटी नहीं मिलेगी? अच्छा, अगर आपको लगता है पीएम मोदी या उनकी पार्टी बीजेपी नहीं आएगी तो किस में आपको लग रहा है उम्मीद कि ये पार्टी आनी कांग्रेस आएगी और आएंगे और बतेरे खड़े, मायावती आ जाएगी। मायावती ने राज करा, हाँ, कितने जिले बनाए यूपी में, कितने जिले बनाए, मायावती रही ना प्रधानमंत्री। लेकिन मायावती तो भी अलग से चुनाव लड़ रही है, आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं, उनको तो भ्रष्टाचारी पार्टी बार बार बोलते हैं। बोलते हैं ना, कांग्रेस ने 60 साल राज करा है, क्या किया, क्या कांग्रेस ने किया? क्यों नहीं किया? सब कांग्रेस की देन है, ये कांग्रेस की देन है। इसने क्या करा? मंदिर बनाए बस, इनने क्या करा बताओ? तो मंदिर बनाया आपको अच्छा नहीं लगा? नहीं, मंदिर बनाए कांग्रेस ने, ये बनाए, देखो दिखाओ। अच्छा, आप कह रहे हैं जितनी कॉलोनी ये है ना, ये कांग्रेस की देन है। और आप कह रहे हो कांग्रेस ने करा क्या है? गरीब आदमी को मकान बांटे, पाकिस्तान से जब हिंदुस्तान पाकिस्तान बना तो मतलब सदा जी सबको दिए ना मकान। 15 साल कर गई कांग्रेस तो क्या कह रहे हैं? इधर आइए। 15 साल कर गई, 15 साल नहीं 15 साल कर गई हुकूमत में, मगर मोदी जी ने क्या करिया हमें ये बताओ अपने। 10 सालों में कुछ किया नहीं है मोदी जी ने। क्या करा? लूट खाए, दिन ये बुरे आ रहे हैं सब पे, दिन बुरे आ रहे हैं, ये अच्छे दिन चले गए। 5 साल और मौका देंगे? अरे मौका ये देंगे साहब, हम नहीं देंगे। आप नहीं देंगे? आप 5 साल और मौका देंगे? नहीं, मोदी का क्या मौका है? आप बताइए, मुझे कुछ बोलेंगे? हाँ जी अंकल जी, आपका क्या नाम है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम है ज्ञानचंद शर्मा। अच्छा, ज्ञानचंद जी, आपको क्या लगता है इस बार लोग वोट देने के लिए बहुत कम निकल रहे हैं, तो ऐसे में क्या होगा? मोदी जी की पार्टी 400 पार का आंकड़ा छू पाएगी या बहुमत भी छू पाएगी? 405 का आंकड़ा नहीं छू पाएगी। हाँ। मिलजुल के सरकार बना सकती है। मिलजुल कर सरकार बन सकती है, तो मतलब आप कह रहे हैं बहुमत भी नहीं मिलेगा? बहुमत नहीं मिलेगा मोदी जी को, हाँ? बहुमत नहीं मिलेगा मोदी जी। क्यों? मोदी जी के 10 सालों के कामों पर जनता को भरोसा या अच्छे नहीं लगे? अच्छे लगे, लेकिन उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया मजदूर के बारे में जो मजदूर उनको चाहे। जैसे कि किसानों के साथ में 6,000 दे रहा है, हमारे लिए आज तक उन्होंने 1 रुपया नहीं दिया। हम मजदूरी करते हैं यहाँ पर, ना कोई 1 रुपया खाते में आया, ना कोई उसमें आया, हमारे लिए 1 रुपया भी नहीं आया। इसलिए हम मोदी को हाथ जोड़ के नमस्कार करते हैं, आए या ना आए, हाथ जोड़ के नमस्कार करते हैं, क्योंकि वो प्रधानमंत्री हैं देश के। हम उनके बारे में बुरा नहीं बोल सकते तो अच्छा भी नहीं बोल सकते, ठीक है। हमारे उन्होंने पैसे वाले थे ना, जो पैसे वाले बनाए, गरीब को तो नीचे गड्ढे में। लस्सी पर टैक्स, दूध पर टैक्स, किस चीज़ पर टैक्स नहीं है? हवाई अड्डा बेच दिया, रेल बेच दी और हमारी जान बेच दी। यहाँ बैठे कोई हमारे लिए पानी की टोटी भी नहीं लगवा सकते मोदी जी। तो हर घर नल, हर घर जल लगा रहे हैं। कुछ भी नहीं, मेरे को तो उन्हें गांव में लैटरिन वैटरिन को ना नल दिया ना कुछ दिया। तो पैसे लोगों को दिए गए अलग से शौचालय बनाने के लिए। 25 रुपए नहीं दिए मोदी जी ने आज तक, 25 रुपए 25 पैसे भी नहीं दिए मोदी जी। कहाँ है आपका गांव? का है मेरा गांव कोसी कला के पास है। कोसी कला? हाँ। अच्छा, तो आपको वो सुविधाएं नहीं मिली जो पीएम आवास का पैसा बोला जाता है या पीएम आवास के लिए बोला जाता है, हर घर नल और जल की बात की जाती है, कुछ नहीं? कुछ नहीं मिला। मेरी अभी जो जमीन पड़ी है ना, उस जगह पे खाली जगह पड़ी है, ना कोई मकान बना हुआ, ना लैटरिन बना हुआ, ना कोई बाथरूम बना हुआ। तो आप तो दिल्ली में रहते हैं, तो फिर वहाँ पर तो वहाँ के लोगों को मिलेगा ना? आप तो दिल्ली में तो मैं रेंट पे रहता हूँ ना। अच्छा, यहाँ रेंट पे रहते हैं आप। अच्छा, ठीक है। और कोई पीछे से बोल रहा था कुछ? हाँ भैया, आप बोल रहे थे, आइए आइए आइए, बोलिए। अब चलिए, कोई बात नहीं। हाँ, पेंशन मिलती थी पहले बूढ़े बूढ़े आदमियों की, वो पेंशन भी खा गया, वो भी नहीं मिल रही। अब मेरी ऐसे एज मोदी जी 60 साल की हो गई, जीतेगा। अब तक पेंशन ना बनी। तो पेंशन अच्छा, जो ये ओपीएस का मुद्दा है, आपको लगता है कि अगर और सरकार आती है तो दोबारा से वो पेंशन चालू करनी चाहिए? पेंशन चालू हो जाएगी दोबारा से। मेरी बात सुनो, कुछ भी करो, दिल्ली के अंदर केजरीवाल आएगा, ईमानदारी से, आत्मा से। लेकिन अभी तो ये लोकसभा का चुनाव है ना? मैं किसी को फिर कहीं वही आएगा, हर तरह। ये ईमानदारी से कह रहा हूँ बात को। हाँ, देख घरबाड़ी देगी वोट केजरीवाल को, फ्री चल रही है वो बस में, 10 रुपये बच रहा है, तो बात घरबाड़ से कहेगी, अरे तू वहीं डाल वोट है। हाँ, मैं फ्री चल रही हूँ, तो पानी फ्री, सब कुछ फ्री, राशन फ्री, सब कछु काम फ्री, तो क्या करे?
साथ डाल दिया केजरीवाल को जेल में। क्यों डाल दिया? गलत हो गया। कोई घोटाला को पता नहीं चला कि क्या घोटाला किया है? पता है घोटाला का? कोई पता नहीं। तो जानबूझ के डाला गया चुनाव। रम डाला मेरे हिसाब से। अब हम देखते हैं जानबूझ डाल दिया घोटाला। बताओ घोटाला क्या किया, उसका जवाब दियो। घोटाला ये किया उसने पहले खाते में डाल दिया। होशियार ऑफिसर है केजरीवाल पहले का, वो बीजेपी खाते में पैसे डाल दिया केजरीवाल ने। अच्छा ये बताइए, इस बार जो मोदी जी की 400 पार की बात कर रहे हैं, 400-200 पार नहीं होगा इसका। क्यों इतने कॉन्फिडेंस के साथ क्यों बोल रहे बहुत मूड खराब सब आदमी का। हैं? क्यों? है क्या? आदमी सही नहीं है वो। आदमी सही नहीं है। 10 साल सत्ता में रह गए, लोगों ने बहुमत से जिताया। पहले 15 साल के बाद इंदिरा गांधी ने किया था राज, तो क्या उसका मन देख, इसका मन देख लिया। क्या मन? इंदिरा गांधी का मन कैसा था, इनका मन कैसा है? उसका मन सही था। इनका मन अच्छा नहीं है? अच्छा नहीं है, ये झंडू बाम है, ये मन नहीं है इसका। क्या सोचता है बच्चे को सोचता क्या है? ये झंडू बाम दिख रहा है मेरे हिसाब से। तो इस बार 5 साल और तो क्या है? घमंड है। हवाई जहाज में घूम रहा हूँ मैं, तो पाकिस्तान जा रहा हूँ, हरिद्वार जा रहा हूँ, ये कर रहा है, ढोक रहा है। अरे भगवान, मंदिर बना लिया। क्या करती? मंदिर बना दिया, पैसे सरकार का डाला नहीं। इंदिरा गांधी की बात होती है, वो तो कहते हैं अगर देखिए कांग्रेस आ गई तो मंगलसूत्र बेच देंगे औरतों के। कांग्रेस आ गई तो नहीं, वो पैरा आ गए। कहने वाले नहीं, पैरा आ गए वो। कांग्रेस आनी है अब, उसका टाइम आ चुका है। कांग्रेस का टाइम आ गया है। टाइम आ गया, वक्त हो गया, वक्त है उसका। कांग्रेस आएगी, वो पक्का आएगी। पक्का आएगी? आएगी पक्का, वो आ रही है। आ रही है? अभी आ रही है, देखने वाले। अच्छा अभी आ रही है रास्ते में? हाँ, रास्ते में चल रही है। चल रही है? हाँ, चल रही है सर। अच्छा अगर आ भी गई कांग्रेस, ये जो इंडिया गठबंधन है उसके बैनर के तले ये चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये इंडिया गठबंधन में अगर अब जीत भी गया मान लीजिए, तो आपको क्या लगता है इसमें प्रधानमंत्री किसे बनाएंगे? राहुल गांधी में बनेगा। राहुल गांधी को क्यों बनाएंगे? उनको वाकई लगता है उनमें वो काबिलियत है? उनको तो कहते हैं वो तो सीरियस ही नहीं रहते हैं। मेरी बात सुनो, राज किया इन्हें पहले से, है नहीं? तो खानदान मर रहा किसी लिए मर रहा है? आत्मा के ऊपर कैसे मर रहा है? तो कहीं के फिर ये प्रधानमंत्री यही बनेगा सर। राहुल गांधी को राहुल गांधी, हाँ जी। आपको लगती है क्वालिटी है उनमें? आज क्वालिटी कुछ में तो बनियान मेरा कोई बात नहीं दिखता हूँ, बनियान दिख रहा है नहीं? तो सुनो बात को, इंदिरा गांधी ने राज किया और राजीव गांधी ने राज किया, उसने किया, उसको मरवा दिया। अब काटी यही मर जाएगा। लेकिन एक बार तो बैठेगा राहुल गांधी, एक बार बैठेगा, बनना चाहिए। गांधी हाँ अवश्य बैठेगा, अवश्य बैठेगा। हाँ। जब पूरा मर रहा तो ये मरेगा। अरे ऐसे किसी के मरने जीने की बात हम कौन चाहते नहीं? मार रही है इंदिरा गांधी को, मार दिया राजीव गांधी को, मार दिया। हाँ जी, काटी ये मर सके। अच्छा ये इस बार लोग वोट देने कम क्यों जा रहे हैं? बहुत चक्कर यही है हमारा, ये केजरीवाल को अंदर डाल दिया इसलिए। अच्छा केजरीवाल को अंदर डाल दिया। बड़े जबरा फैन है मतलब केजरीवाल के। आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है सर? कैलाश। जी कैलाश। कैलाश जी, किस तरफ आते हैं? तो सवाल यही पूछा जा रहा है कि इस बार जो लोग जो है 2 चरणों के चुनाव हो चुके हैं, तो इसमें इस बार लोग वोट देने कम क्यों जा रहे हैं? कारण क्या है? मैम इतनी महंगाई है, काम धंधा छोड़ के कैसे जाएंगे? 5 दिन में 300 रुपये कमाए हैं, बताओ क्या बच्चों को खिलाएंगे, क्या हम खाएंगे? तो महंगाई ज़्यादा है तो एक दिन का या फिर कुछ घंटे का वक्त लोग चुनाव वोट देने के लिए नहीं निकाल सकते हैं? सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे, कोई गरीब का नहीं है। कोई गरीब का नहीं, इसलिए वोट देने ही नहीं जाएंगे लोग। अच्छा अगर जब लोग वोट देने कम जा रहे हैं तो ऐसे में इस बार मुकाबला कैसा लग रहा है? बीजेपी जो 400 पार की बात कर रही है वो हो पाएगा? नहीं नहीं होगा, नहीं हो पाएगा। और अगर अच्छा इस बार आप चुनाव देख कैसे रहे कि इसमें इस बार इंडिया गठबंधन जीतने की उम्मीद लग रही है या बीजेपी आएगी? बराबर 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 का मुकाबला है, यानी टक्कर का मुकाबला है। टक्कर करना। चलिए और भी लोगों से हम बातचीत कर लेते हैं। आप कुछ बोलेंगे भैया? जी सर रुकिए नहीं बोलना, ठीक है कोई बात नहीं। कौन बोलेंगे? आप बोलेंगे सर? हाँ जी, तो ये बात ये भी हो रही है कि भैया इस बार 2 चरणों के चुनाव हो चुके हैं और अभी बाकी चरणों के चुनाव बचे हुए हैं। इन 2 चरणों में ही लोग इतना कम वोट देने के लिए जा रहे हैं। इस तरफ थोड़ा सा हो जाइए। तो इन 2 चरणों में जिस तरीके से लोग कम वोट देने के लिए गए हैं, तो इससे क्या लगता है जो बीजेपी के 400 पार का जो नारा है वो फेल हो जाएगा या फिर दोबारा से तीसरी बार मोदी सरकार आएगी? देखो जी ऐसा है, बीजेपी की सरकार अब का जानी तय है, क्योंकि लोग बीजेपी सरकार से बहुत तंग आ चुके हैं। महंगाई ज़्यादा है, रोज़गार नहीं है, आम आदमी परेशान है। और हमें ऐसी सरकार चाहिए जो रोज़गार पैदा करे, आपस में भाईचारा पैदा करे और लोगों की जो परेशानी है वो दूर हो। जो मजदूर लोग हैं उनके लिए महंगाई कम हो,
ऐसी सरकार हमें चाहिए। इस सरकार ने भी तो 2 करोड़ रोजगार के वादे किए थे ना। नहीं, इन्होंने तो ये भी कहा था कि हाँ 15 लाख आएंगे और हम ये करेंगे वो करेंगे, ये सब जुमला है, किया कुछ नहीं है इन्होंने। बल्कि जो कांग्रेस का करा धरा था उन्होंने बेचा है, समझे साहब, इन्होंने कुछ भी नहीं किया। ये जुमलेबाज सरकार है, ये जुमले छोड़ते हैं। कांग्रेस के समय में और अब बीजेपी के इन 10 सालों को आप किस तरीके से अंतर करेंगे, तो क्या अंतर आप देखते हैं, क्या बड़े अंतर? जो कांग्रेस ने करा वो काम किया था। मनमोहन सिंह जो है कम बोलते थे, काम ज़्यादा करते थे। ये मोदी साहब जो है ज़्यादा बोलते हैं, काम कम करते हैं, समझे साहब। तो ये जो किया धरा है देश के अंदर, जो देश को बनाया है, देश को आगे बढ़ाया है, ये कांग्रेस की देन है। भाजपा ने कुछ नहीं किया है। भाजपा तो सिर्फ जो है क्या नाम प्रचार, मतलब क्या नाम है, जुमलेबाजी, ये करेंगे वो करेंगे, लोगों को भड़काना, बरगलाना, आपस में क्या नाम है ना इत्तेफाकी पैदा करना, समझे साहब। और भाईचारा पैदा होना चाहिए। ये भाईचारा पैदा करने के लिए आपस में दरार डालते हैं वोट पाने के लिए। कैसी दरार कैसी डालते हैं आपको लगता है? यह है कि जातिवाद पर चुनाव नहीं होना चाहिए। ये महंगाई पर, रोजगार पर चुनाव होना चाहिए, बेरोजगारी पर चुनाव होना चाहिए। जातिवाद पर चुनाव नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम के नाम पर चुनाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए। महंगाई के, बेरोजगारी के नाम पर और देश को आगे बढ़ाने के नाम पर जो है चुनाव होना चाहिए। देश की हिफाजत के लिए चुनाव होना चाहिए। इस बार आपको क्या लग रहा है, इस बार जो बाकी के जो बचे हुए चरणों के चुनाव हैं, इसमें जनता को क्या सोचकर वोट डालना चाहिए, या फिर कौन से वो मुद्दे होंगे जिस पर जनता वोट डालने जाएगी? ऐसा है, जनता को ये बात समझ में आ चुकी है कि हम परेशान हैं बहुत ज़्यादा। और जो भाजपा ने 10 सालों में किया, कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ जुमले बताए हैं लोगों को। और जनता का ये मूड बन चुका है कि आपका जो है भाजपा सरकार जानी तय है। और उम्मीद ये है कि कांग्रेस आ रही है। तो कांग्रेस तो जैसे इंडिया अलायंस के साथ ये सब लोग मिलजुल कर चुनाव लड़ रहे हैं, तो इंडिया अलायंस और एनडीए को किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए ऐसा है, ये गठबंधन जो है ये अच्छी सीटें लेकर आएंगे और काम भी अच्छा करेंगे, ऐसी बात नहीं, काम भी अच्छा करेंगे। लेकिन ये एक साथ मिली जुली सरकार कैसे देश को चलाएगी? क्या वाकई चला पाएगी? कोई एक स्थिर सरकार नहीं होगी। हो सकता है कि कभी भी कोई भी अपना हाथ पीछे खींच सकता है। अगर भविष्य में बन गई तो ऐसी सरकार पर या ऐसी पार्टी पर भरोसा किया जा सकता है। कई बार ऐसा होता है कि मिली जुली सरकार जब बनती है तो उससे भी सरकार अच्छी चलती है, काम ठीक करते हैं, ऐसी बात नहीं है। उन्हें ये डर होता है कि भाई ऐसा है, एक गठबंधन कहीं हमसे अलग ना हो जाए। अगर हम जनता के मुताबिक काम न करेंगे तो हमारा गठबंधन का टूट ना जाए। तो सब कुछ साथ लेकर, सबका विकास लेकर काम करते हैं आपस में। और जो सरकार मतलब बनी हुई है, ये 10 साल हो गए मोदी जी को, मोदी मनमानी करते हैं अपनी, समझे साहब। लोग परेशान हो, खुश हो, इससे कोई मतलब नहीं है। उन्हें जो करना है अपनी मर्जी से, अपनी मन की बात करते हैं। वो हमारे जनता की मन की बात नहीं करते हैं, वो अपनी मन की बात सुनाते हैं। जनता की मन की बात उनको सुननी चाहिए। 10 सालों में नहीं सुन पाए हैं लोगों के मन की बात। सालों में अपने मन की बात सुनाइए जनता को। जनता की मन की बात नहीं सुनी है उन्होंने। जनता परेशान है। आज रोजगार नहीं है, बहन बेटियां जो है घरों में शादी के लिए जवान बैठी है, क्योंकि रोजगार नहीं। क्या करें, खाने के लिए पैसे नहीं है, क्या करें, शादी करें या पेट भरें, क्या करें बताइए, किससे जाए क्या में। अच्छा भैया, आपको लगता है वाकई कि इन 10 सालों के अंदर मोदी जी ने सिर्फ अपने मन की बात कही है, लोगों की बात नहीं समझी? लगाया हुआ टाइम पे कहीं 500 रुपए दी कोई बात चाय नहीं आती सर। उस टाइम लोग नाम लगा था तो मोदी ने क्या डाला, 500 रुपए है जनानी के लिए, महिला के लिए, तो उससे कहीं के पूरा पड़ जाएगा 500 रुपए से, हैं? तो बहुत इसे गलत काम किया, ज़्यादा डालता पैसे पूरा कहीं का। अरे नहीं, हीरो ने कितना पैसे दिया, हीरो बनते मिथुन चक्रवर्ती, ये सब ने पैसे दिया इसको, पूरे इसे खाते में पूरे पैसे गया। अच्छा वो पीएम केयर फंड की बात हाँ जी, हाँ तो पूरा पैसे गए हम खाए से खाते में पैसे गए पूरा। मैडम एक बात बताओ, केजरीवाल ने हाँ एक केजरीवाल ने क्या सऊदी अरब ने दारू फ्री बांटी, कितनी पब्लिक ने पैसे लिए। ये दारू के कार्ड लैंड पे लैंड, बड़े आदमी चाहे छोटे हो या बड़े हो, सब ने ली दारू, एक के साथ एक फ्री। सबसे ज़्यादा बड़े आदमी ने लिया गाड़ू, भर भर के गाड़ी गई है, भर भर के गाड़ी गई है। तब उनको पता नहीं लगा हाँ ये गाड़ी बढ़ रही है, ये क्या बात है। अच्छा में सवाल हम ये कर रहे हैं कि इस बार क्या लग रहा है, 400 पार हो पाएगी मोदी सरकार, नहीं हो पाएगी, क्या लग रहा है? मोदी को छोड़ो यार, हम तो केजरीवाल को जानते हैं। मोदी जी को जानते नहीं है? मोदी तो चोर है। वो तो मोदी, जब मोदी उठता है ना सुबह, हाँ भाई किसको बंद कराना है किसको नहीं कराना, बस उसकी ये हरकत है। सुबह उठते ही सोचते हैं कि किसे बंद कराना है किसे नहीं, इस तरफ हो जाइए, इस तरफ। अगर ये हकीकत होती
अगर ये बात हकीकत होती तो ऐसे काम नहीं होते। बड़े आदमी छोटे आदमी सब ने दारू ली है। हाँ, अभी अगर हम अब सुनिए इस तरफ आ जाइए, वहाँ पे ट्रैफिक होगा। सवाल हम अभी हम ये कर रहे हैं, अभी केजरीवाल पे भी हम आएंगे, लेकिन अभी बात हम कर रहे हैं चुनावों की। जो ये 2 चरणों के चुनाव हुए हैं, इसमें लोग वोट देने के लिए कम क्यों जा रहे हैं जिस तरीके से? तो ऐसे में क्या लगता है कि वो जो 400 पार की बात हो रही है वो हो पाएगा नहीं हो पाएगा? सवाल ये केजरीवाल नहीं जो वोट देने लोग कम जा रहे हैं, घरों से कम निकल रहे हैं, ऐसा क्यों निकल रहे हैं? महंगाई इतनी ज़्यादा कर रखी है, पेट्रोल महंगा है, हर चीज़ महंगी है, दाल इतनी महंगी कर रखी है, सब्जी इतनी महंगी है, हर चीज़ महंगी कर रखी है, सब चीज़। गरीब आदमी कहाँ से खाएगा? अमीर तो खा लेगा, मगर गरीब आदमी कहाँ से खाएगा? गरीबों के लिए तो राशन फ्री का है ना, 5 वो कितना है? 12 किलो राशन फ्री का है, 12 किलो दे रहा राशन फ्री। तो पहले भी हम भी पैसे देते, गरीब आदमी जब भी पैसे देता था और अभी पैसे दे रहे हैं, गरीब आदमी दे रहा है पैसे। फिर एम्बुलेंस साइड हो जाइए। तो देखिए, यहाँ पर हमने लोगों से बातचीत करने की कोशिश की कि आखिर में जो ये 2 चरणों के चुनाव हुए हैं अब तक, इनमें लोग वोट देने क्यों कम निकल रहे हैं, और क्या ऐसे में 400 पार की बात जो बीजेपी करती है क्या वो पूरी हो पाएगी नहीं हो पाएगी, या फिर बहुमत का आंकड़ा भी बीजेपी पार्टी पार कर पाएगी या नहीं कर पाएगी? आप लोगों ने जनता की राय जानी है, अब आप लोग इस पर अपनी क्या राय देंगे नीचे दिए कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा। और ऐसी अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हमारा न्यूज़ चैनल। इसी के साथ हमारे इस न्यूज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। मैं आप लोगों के साथ शालिनी।